सुप्रभात साथियों, आज का दिन आपका शुभ हो। आप कितने खास हो ये आप आज करके बताएंगे अपने कर्मों से। आज का दिन इतिहास में क्यों खास है, आज के दिन किस विशेष व्यक्तित्व का जन्म दिवस है, किसका निधन हुआ था, क्या कुछ इतिहास में घटनाक्रम हुए थे, तो विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर हम आज के दिन के साथ कंप्लीटली अपडेट हो जाएंगे। तो लेट्स गेट अपडेट नाउ। हिस्ट्री ऑफ टुडे, इट्स मीन 6 जून। आज ही के दिन यानी कि 6 जून 1984 को भारतीय सेना द्वारा अमृतसर पंजाब में चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्लू स्टार को कंप्लीट किया गया था। साथियों, आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर पंजाब में स्थित हरि मंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सी भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया था। पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। परिणामतः इस कार्रवाई ने पंजाब की समस्या को पूरे विश्व के सामने चर्चित कर दिया। इससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई और उनके पर्यवेक्षक मानते हैं कि इस कदम ने समस्या को और जटिल बना दिया। भले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी हद तक सफल रहा हो, परंतु यह इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक हारों में से एक साबित हुआ। सिखों और कांग्रेस पार्टी के बीच दरार पैदा हो गई, जो उस समय और गहरा गई जब दो सुरक्षाकर्मियों ने कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इसके बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से कांग्रेस और सिखों के बीच की खाई और बड़ी हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण ही आहत सिखों ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की नरसंग हत्या कर दी। उनके ही 2 सिख सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। इंदिरा गांधी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, लेकिन 3 बजे के आसपास उनकी मृत्यु की सूचना प्रसारित की गई। यह लड़ाई भले ही इंदिरा गांधी की मृत्यु के साथ समाप्त हो गई हो, लेकिन आज भी खालिस्तान समर्थक समय समय पर अपनी विभिन्न स्थानों से मांगे उठाते रहते हैं। अब हम आपको इतिहास के उन सुनहरे पन्नों पे लेके चलते हैं जहां पे 1676 ईस्वी के अंदर एक ऐसे छत्रपति राजा का उदय होता है जिसने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी फोर्ट कुसूर में हुआ था। छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1676 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया था। 6 जून 1676 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था और वहां पे वो बने थे छत्रपति। शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि अगर उन्हें तत्वदर्शी संत मिला होता तो शिवाजी मोक्ष का मार्ग चुनते। शिवाजी आजीवन मुगलों से संघर्ष करते रहे और आखिरकार 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ फोर्ट में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। हम एक नज़र डालते हैं 6 जून के छोटे मोटे वैश्विक फैक्ट्स पर। 6 जून 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और मित्र देशों की सेनाओं ने नॉर्मेडी पर आक्रमण किया था। ये इतिहास में समुद्र, जमीन और हवा से होने वाला सबसे बड़ा आक्रमण था। वहीं 6 जून 1916 में अमेरिका के ईस्ट क्वीनलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। 6 जून 1981 को बिहार में एक बेहद दुखद घटना घटित होती है। बिहार की बागमती नदी में एक ट्रेन के गिर जाने से करीब 800 लोगों की मौत हो जाती है। इसे देश के सबसे बड़े ट्रेन हादसों में शुमार किया जाता है। वहीं 6 जून को आपको याद होगा एडवर्ड स्नोडेन का वो चेहरा जिन्होंने अमेरिका की करतूतों को दुनिया भर के सामने उजागर किया था। एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिका पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर देश के हर नागरिक की प्राइवेसी को छीनता है और मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है अमेरिका। 6 जून को ही द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की शुरुआत हुई थी और इसे डी डे के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, ये था आज के दिवस के साथ में आपको अपडेट करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे कल फिर से ऐसे ही नए प्रोग्राम के साथ, नए अपडेटेशन के साथ। और इस प्रोग्राम में आप क्या कुछ और इंक्लूड करवाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जाते जाते आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा। हर दिन आप किसी भी अपने परिवार वालों के, किसी दोस्त की, किसी की भी बिना वजह के, बिना किसी कारण के तारीफ कर दीजिए सुबह सुबह, क्योंकि एक आपके द्वारा कहे गए 2 अच्छे शब्द किसी को पूरे दिन के लिए खुश रख सकते हैं। और ये बात आप कभी भी भूलना नहीं। हर रोज किसी न किसी की बिना वजह तारीफ करें, अच्छे शब्द कहें, अच्छे से रहें, सबके साथ प्रेम से रहें। मिलेंगे कल फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।